जैसे जैसे हमारा आधुनिक समाज अधिक संसाधन प्रधान होता जा रहा है, प्राकृतिक स्थान सिकुड़ते जा रहे हैं और वन्य जीवों की संख्या घटती जा रही है। हमारी 2024 लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट से पता चलता है कि 1970 के बाद से वन्य जीवों की आबादी का औसत आकार 73% तक गिर गया है। जबकि अतीत में वन्य जीवों की अद्भुत और प्रेरणादायक सफलताएं और कहानियां रही हैं, फिर भी कई जानवर अभी भी खतरे में हैं, जो कि ज्यादातर अस्थिर मानव नेतृत्व वाली गतिविधियों के कारण हैं। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की लाल सूची में 41,000 से अधिक प्रजातियों को विलुप्त होने के खतरे में आंका गया है और नीचे हमने दुनिया के सबसे लुप्तप्राय जंगली जानवरों को सूचीबद्ध किया है। अमूर तेंदुआ। अमूर तेंदुआ दुनिया की सबसे दुर्लभ बड़ी बिल्लियों में से एक है, जिसकी संख्या जंगल में केवल 100 के आसपास ही बची है। हालांकि उनकी जंगली आबादी स्थिर और बढ़ती हुई प्रतीत होती है, लेकिन 1996 से ये तेंदुए की उपप्रजातियां अभी भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं और इसका एक अच्छा कारण है। अमूर तेंदुए वर्तमान में केवल रूस के सुदूर पूर्व और उत्तर पूर्वी चीन के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में ही पाए जा सकते हैं। शेष अमूर तेंदुओं को अपने अस्तित्व के लिए कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आवास की हानि और विखंडन, शिकार की कमी और सड़कों जैसे परिवहन बुनियादी ढांचे शामिल हैं। हालांकि इस दुर्लभ बड़ी बिल्ली के लिए उम्मीद है। उनके निवास क्षेत्र का लगभग 75% हिस्सा रूस और चीन के संरक्षित क्षेत्रों में है और वे इन संरक्षित क्षेत्रों के बाहर उपयुक्त आवासों में भी जा रहे हैं। सुंडा द्वीप बाघ या सुमात्रा बाघ दुनिया की सबसे छोटी बाघ उप प्रजाति है, जिसका वजन 140 किलोग्राम तक होता है। संदर्भ के लिए, अमूर क्षेत्र में रहने वाले बाघ सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़े हैं, जहां नर बाघों का वजन सुंडा द्वीप के बाघों से 2 गुना तक हो सकता है। वे बहुत दुर्लभ भी हैं। अनुमान है कि जंगल में उनकी संख्या लगभग 600 है और वे केवल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पाए जाते हैं। 1980 के दशक से दक्षिण पूर्व एशिया की मानव आबादी 2020 में लगभग दोगुनी होकर 357 मिलियन से लगभग 668 मिलियन हो गई है और इसका बाघों की संख्या पर प्रभाव पड़ा है, जो उनके आवासों के साथ साथ सिकुड़ रही है। जैसे जैसे इस क्षेत्र में मानव बस्तियां बढ़ती जा रही हैं, सुंडा द्वीप के बाघों का लोगों से सामना होने की संभावना बढ़ती जा रही है, जिससे मानव बाघ संघर्ष में और वृद्धि हो सकती है। बाघों का अवैध शिकार और बाघों के अंगों और उत्पादों का अवैध व्यापार भी उनके अस्तित्व के लिए गंभीर चिंता का विषय है। पर्वतीय गोरिल्ला पूर्वी गोरिल्ला की एक उपप्रजाति है, जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रवांडा और युगांडा के ज्वालामुखीय पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचे जंगलों में तथा युगांडा के बिंडी अभेद्य राष्ट्रीय उद्यान में 2 पृथक आबादियों में रहती है। विरुंगा लैंडस्केप में राजनीतिक अस्थिरता का इतिहास रहा है, साथ ही इस क्षेत्र में गरीबी का उच्च स्तर भी रहा है। यह पहाड़ी गोरिल्ला की संख्या के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि लोग भोजन, आश्रय और स्थान के लिए इन महान वानरों के करीब के क्षेत्रों में चले गए हैं। वर्तमान में 5 लाख से अधिक लोग पहाड़ी गोरिल्ला के आवास के पास रहते हैं। इसके बावजूद स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों और अंतरराष्ट्रीय गोरिल्ला संरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से WWF के संरक्षण प्रयासों और हस्तक्षेपों के साथ पहाड़ी गोरिल्ला एक आशाजनक वापसी कर रहे हैं। वर्तमान में पहाड़ी गोरिल्ला को लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिनकी संख्या जंगल में सिर्फ 1000 से ज्यादा है। हालांकि कई ऐसे खतरे हैं जो इस प्रजाति के लिए पुनर्प्राप्ति की प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। तपानुली ओरांगुटान ओरांगुटान की नई वर्णित प्रजाति है, जिसे 2017 में एक अलग प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जंगल में तपानुली ओरांगुटान की केवल एक एकल पृथक आबादी मौजूद है,
जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर बटांग तोरू पारिस्थितिकी तंत्र के उष्णकटिबंधीय जंगलों तक ही सीमित है। आज ये पेड़ पर रहने वाले प्राइमेट गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। जंगल में इनकी संख्या 800 से भी कम है, जिससे ये दुनिया में सबसे अधिक संकटग्रस्त महान वानर प्रजाति बन गए हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की जगह कृषि, खनन, जल विद्युत और भूतापीय विकास द्वारा ली जा रही है। इसलिए इनके आवास का नष्ट होना इनके अस्तित्व के लिए मुख्य खतरों में से एक है। 1985 और